हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और जो प्राकृतिक संख्या होती हैं हम हमेशा उसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। और जो प्राकृतिक संख्या होती है हमेशा हमारी 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक चलती हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब ये हमेशा 1 से स्टार्ट क्यों होती हैं? अब इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे एक पेड़ है, उस पेड़ पर पंछी बैठे हुए हैं, तो अगर मैं आपसे कहूँ उस पेड़ पर कितने पक्षी बैठे हैं, तो आप हमेशा कौन से नंबर से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे गिनना। ऐसा तो नहीं है कि -1 से स्टार्ट करें या फिर -2 से स्टार्ट करें, हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे। तो प्राकृतिक संख्या हमारी हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और हम जो प्राकृतिक संख्या होती है हमेशा कैपिटल एन से डिनोट करते हैं इसको। अब बारी आती है होल नंबर्स। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने पर जो समूह हमें प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्या हमेशा हमें कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्याओं को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो डब्ल्यू इक्वल 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक चलती हैं हमारी। समझ में आ गया कि पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक जो संख्याएं हैं उसमें शून्य को शामिल करने पर जो समूह हमें प्राप्त होता है वो कौन सी संख्या का समूह होता है? पूर्ण संख्या का समूह होता है। और पूर्ण संख्याओं को हम हमेशा कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अगर अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करती हूँ, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो आपका जवाब हाँ होगा। हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं जो सब ये वो किस में आ रही है? पूर्ण संख्याओं के समूह में आ रही है, ठीक है। पूर्ण संख्याओं के समूह में आ रही है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करती हूँ, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में शून्य आ रहा है और प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य नहीं आ रहा है। इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य नहीं आता है, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इंटीजर्स की तरफ। फिर पूर्णांक क्या होते हैं? तो पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक मानों को सम्मिलित करने पर जो समूह हमें प्राप्त होता है उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे आइए समझते हैं। पूर्णांक को हम हमेशा कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। बीच में हम लेते हैं शून्य का जो हमारे राइट हैंड होता है उधर पॉजिटिव इंटीजर्स चलते हैं और जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है इधर नेगेटिव इंटीजर्स चलते हैं। जैसे 0 है, 0 के इधर हमारे कौन से इंटीजर्स चलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट, ये चलेंगे अनंत तक, ठीक है। अब 0 के इधर चलेंगे हमारी नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 -4 एंड डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक चलेंगे? ये चलेंगे माइनस अनंत तक। कहाँ तक? माइनस अनंत, मतलब माइनस इन्फाइनाइट तक चलेंगे। और इसे हमें हमेशा आई से डिनोट करेंगे। इंटीजर्स को हम हमेशा आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जो 0 होता है ये ना तो आपका धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक, ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और जो हमारे जो इंटीजर्स होते हैं ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ये हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स।
नेगेटिव इंटीजर्स। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये पूर्ण प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है? गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं को हम हमेशा कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एन इक्वल 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक चलती हैं। और प्राकृतिक संख्याओं को हम हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया था, और मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ। जैसे कोई क्लास है, उसमें स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो आप उसको हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, तो आप हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको 0 से स्टार्ट करें, बच्चों को गिनना 0 से स्टार्ट करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो मैं कैसे उसको काउंट करूँगी? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये नेचुरल नंबर्स समझ में आ गए होंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। ये इनको कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हमेशा ये 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स। और होल नंबर्स क्या होता है? पूर्ण संख्या। होल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्ण संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने पर जो समूह में प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और पूर्ण संख्याओं को हम हमेशा कैपिटल W से डिनोट करते हैं। W इक्वल 0 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट डॉट। सभी पूर्ण संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में शून्य आ रहा है, इसलिए। और सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो पूर्ण संख्याओं के समूह में आ रही हैं, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है और सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में शून्य आ रहा है। अब पूर्णांक क्या होती हैं? जो हमारी पूर्ण संख्या होती हैं, उसमें प्राकृतिक संख्याओं की संगत ऋणात्मक मानों को, मतलब ये जो ऋणात्मक मान है, ये हमारी क्या है? ये हमारी पूर्ण संख्या है इतनी। तो उसमें क्या किया? जो पूर्ण संख्या है उसमें प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को सम्मिलित करने पर जो समूह हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक को हमेशा कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। 0 हमेशा हमारा बीच में रहता है। 0 के राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स चलती हैं। जो 0 होता है वो तो ना तो हमारा धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और मैं आपको एक बात मतलब बताना चाहती हूँ कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो मैं इस कैमरे के सामने आकर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ये मेरा पहली बार है इस मंच पे आके मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ऐसे कैमरे को फेस किया है। ये मेरा फर्स्ट बार है, इसलिए शायद मुझे ऐसा मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, अगर आपको कुछ लगा होगा। और मैं इसके इंटीजर्स के बाद जैसे सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं, बहुत सी सभी संख्या रह गई हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।